टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट मींस सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप होते हैं। सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है, वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, और सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ, यू कैन से दैट द प्रोग्राम्स। जब हम बहुत सारी हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं और उन एप्लीकेशन को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या तैयार हो जाता है, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो है, अब उस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी भी होगी और सॉफ्टवेयर का टाइप भी होगा। जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा वो बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन से टाइप पे? टू टाइप में। सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड जो सेकंड है हमारा वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, जैसे कि नाम में बता रहा हूं सिस्टम, दैट मींस जो सिस्टम में है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दैट मींस जब आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा, सिस्टम मतलब मशीन, कौन सी? कंप्यूटर मशीन। तो उसमें जो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है सबसे पहले तो वही एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट मींस सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला आपका जो सॉफ्टवेयर हुआ वो हुआ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट बात की डिस्कशन किया था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा एक प्रकार का क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सिस्टम को ऑपरेट करना। जो मशीन ऑपरेट हो रही है आपकी, जो आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो ऑपरेट हो रहा है वो जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है। तो यू कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये तो पहला हुआ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर बहुत सारी चीज इनबिल्ड आती हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर। अभी डिवाइस ड्राइवर की देखिए, अगर आप नॉर्मल ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर इज एप्लीकेशन, इट्स अ स्मॉल एप्लीकेशन which is used to communicate between the hardware and software, means operating system. Operating system और हार्डवेयर के बीच में कौन कम्युनिकेट करवाता है? वो है हमारा ड्राइवर। That means जो आपका ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जो कम्युनिकेट करवाएगा वो होगा आपका ड्राइवर। फॉर एग्जांपल आपने साउंड कार्ड लगाया, क्या लगाया? साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या है? हमारा एक डिवाइस है। अब उस डिवाइस को मदरबोर्ड नहीं जानता कि इस डिवाइस का काम क्या है, तो उसका काम कौन बताएगा? वो बताएगा आपका डिवाइस ड्राइवर। तभी हम लोग हर चीज का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। पहले तो आप सिंपल विंडो एक्सपी या पुराने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें से आप अगर कीबोर्ड भी लगा रहे हैं, माउस भी है, हर चीज का आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना कंपलसरी था। दैट मींस पहले विंडो एक्सपी या विंडो 7 से पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें तो आप अगर आप साउंड चाहते हैं तो साउंड का ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप ईथरनेट मतलब नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो नेटवर्क का एनआईसी कार्ड का अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट मींस आपको पहले हर चीज का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडोज 7 से ऊपर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है बाय डिफॉल्ट ग्राफिक, ईथरनेट कार्ड, साउंड कार्ड, इनके ड्राइवर ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। सारे के सारे मैक्सिमम जो ड्राइवर्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट किए हुए हैं ताकि आपको अलग से किसी भी प्रकार का कोई ड्राइवर इंस्टॉल ना करना पड़े। बात नहीं? ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर खरीद के लेके आए तो आपका कंप्यूटर प्रिंटर को नहीं जानता। वो कब जानेगा? जब हम उस पर्टिकुलर डिवाइस, चाहे वो एप्सन का प्रिंटर हो, चाहे आपका एचपी का प्रिंटर हो या अदर कंपनी का प्रिंटर हो, उसका ड्राइवर आपको आपकी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप इंस्टॉल कर देंगे तब वो पर्टिकुलर मशीन जो आपकी मशीन है वो उस पर्टिकुलर प्रिंटर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं है। सो दिस इज अ ड्राइवर। ड्राइवर इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस। तो ये भी एक प्रकार का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ये किसके अंदर में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वन आता है आपका यहां पर आपका कंपाइलर, या आप बोल सकते हैं आपका कम्युनिकेशन विद अ लैंग्वेजेस। Communication with the languages like the compiler, interpreter, other.
कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनके बारे में आगे बताऊंगा पूरा पूरा क्या होता है कंप्लीट। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही है। दैट मींस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे, जैसे फॉर एग्जांपल सी पढ़ रहे हैं, आगे सी प्लस पढ़ेंगे, फिर जावा पढ़ेंगे, तो सी में आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो प्रोग्राम आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज में बन रहा है। दैट मींस आप इंग्लिश में टाइप करते हैं ना, तो उसको टाइप करने के बाद आपको उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यानी कि कंपाइलर क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है यानी एक एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी इनबिल्ड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसका काम है हर एक लैंग्वेज, चाहे वो आपकी सी हो, सी प्लस प्लस हो, उनको कंपाइल करके मशीन से कम्युनिकेट करवाना। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। तो बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इसी टाइप के होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, उसके बाद कंपाइलर या इंटरप्रेटर या असेंबलर या फिर आपका लिंकर और लोडर, इस प्रकार के जितने भी नाम बोले हैं मैंने, ये सारे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। ये तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग कैटेगरी है। इसमें जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है हमारे पास जनरल पर्पस एप्लीकेशन। अब जनरल पर्पस में क्या, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तो वो क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके लिए हमें एमएस ऑफिस चाहिए होगा। एमएस ऑफिस क्या है, एक हमारा सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस एक क्या है, सॉफ्टवेयर। वो आप चाहे ऑफिस 2007 हो, 2013 हो, 16 हो या 19 हो, इट डजंट मैटर, वो एक हमारा सॉफ्टवेयर है। उसके जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो वहां से एप्लीकेशंस आएंगी। वो एप्लीकेशन क्या होंगी, एमएस वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, एमएस एक्सेस होगा और एक्सेट्रा, काफी सारी एप्लीकेशन। तो वो क्या हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, देखिए ये बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट तो है नहीं। जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो वो ऑलरेडी इनबिल्ट नहीं है, मैं अदर मतलब बाहर से उसे इंस्टॉल कर रहा हूं। आपके पास फोन आता है, एंड्रॉइड इसके अंदर इनबिल्ट होता है, लेकिन अगर आपको अदर एप्लीकेशन चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करते हो, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है या अदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सारी क्या है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है, सारे एप्लीकेशन। लेकिन जो आपका एंड्रॉइड आपके फोन में है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसी जो भी आप थर्ड पार्टी इंस्टॉल कर रहे हो वो सारे के सारे हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक तो हुआ जनरल पर्पस में एमएस ऑफिस का जनरल पर्पस हो गया। उसके बाद हमारे पास जनरल पर्पस के बाद है यूटिलिटी। कौन से आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आते हैं जैसे कि एंटीवायरस हो, ठीक है। एंटीवायरस इट्स अ काइंड ऑफ यूटिलिटी। ये आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसी यूटिलिटी, भाई आपके सिस्टम में वायरस है, आपको एंटीवायरस चाहिए, तो एक प्रकार का इट्स काइंड ऑफ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने में काम आ रहे हैं, वो सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। किस टाइप के हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस में जो आपके पास एप्लीकेशन एक्सेल हो गए, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के काम आ रहे हैं, वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसके अंडर में आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो टू टाइप्स के हैं, मैंने बताया, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर और आपका एक आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इस प्रकार की एप्लीकेशंस। उसके बाद इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास आते हैं आपके जनरल पर्पस मैंने बताया आपको एमएस ऑफिस, लाइक उसके अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। फिर बताया मैंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारा एंटीवायरस या आपके ओएस को कुछ भी ऐसी एप्लीकेशन जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने में काम आ रही है, वो सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर।